नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एंड विभाग अध्यक्ष कॉलेज मानसिक आरोग्यशाला। मैं आज एक मनोविकार जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल और साइकियाट्रिक दो मैनिफेस्टेशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आमतौर पे हेड इंजरी या सिर की अंदरूनी चोट के कारण कई बार व्यक्तियों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें उनको चलने फिरने या बोलने की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कई बार चलने फिरने बोलने की तकलीफ ना होके ऐसे व्यक्तियों में मानसिक तकलीफें आने लग जाती है, जिसमें प्रमुखतः पर्सनालिटी चेंजेस, जिसमें कि ऐसा व्यक्ति जो पहले शांत स्वभाव का था, सारी चीजें टाइम से कर लेता था, वो सारी चीजें समझ के कर पाता था, इंटेलिजेंस वाइज पूरे अच्छे से इंटेलिजेंट था, उस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता, पर्सनालिटी पे चेंजेस, ये सारी चीजें आने लग जाती है। ऐसे व्यक्तियों में कई बार एकदम छोटी छोटी बातों में उग्र हो जाना, बहुत गुस्सा आना, जिस बात पे वो पहले नहीं गुस्सा होता था वो भी आने लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों में अगर मस्तिष्क के आगे वाले हिस्से में, जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें अगर दिक्कत आती है, उसमें चोट आती है, तो उस कारण उसके जो सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें एक व्यवस्थित ढंग से किसी चीज को करना, वो क्षमता छूटती चली जाती है और उसकी वजह से वो दैनिक क्रियाकलाप के कार्य भी ठीक से नहीं कर पाता। जैसे कि अपना नहाना धोना, कपड़े पहनना, उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से पहनना है, किस तरह से चीजें आगे कंटिन्यू रखनी है, या फिर सिंपल कैलकुलेशन के कार्य, सिंपल मैथमेटिकल टूल्स वगैरह ये समझ में नहीं आते उनको। फिर कई व्यक्तियों में ऐसे में उन्माद या मीनिंग लक्षण भी आते हैं, जिसमें व्यक्ति ज्यादा बातें करने लग जाता है, ज्यादा गुस्से में आके बड़ी बड़ी चीजें करने लग जाता है, रात में सोता नहीं है और ज्यादा एनर्जी का फील करने लग जाता है। इसके विपरीत कई व्यक्तियों में जिनमें सिर में चोट लगती है, उनमें उदासी के लक्षण भी आने लग जाते हैं। एक तो सिर में जो पर्टिकुलर एरिया है उसके बाद उसमें चोट के कारण उदासी आती है, या फिर कई बार जो व्यक्ति सिर की चोट के कारण अपनी शारीरिक क्षमता भूल चुके होते हैं, उनको तकलीफ आती है और वो उदासी उस वजह से आने लग जाती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों में जिसमें कि मैंने जैसे बताया कि ऑर्बिटोफ्रंटल एरिया, जिसमें दिमाग के आगे वाले हिस्से का निचला हिस्सा अगर इफेक्टेड होता है, तो उसमें कई बार वो डिसलिमिटेड बिहेवियर करने लग जाता है। उसका मतलब ये है कि कई व्यक्तियों में ऐसे बदलाव आते हैं जिसमें कि वो सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है, जनता के बीच में कपड़े वगैरह उतार लेना या अंदर हालत में घूमने लग जाना। ऐसे व्यक्तियों का पर्टिकुलर ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में अगर दिक्कत आती है, दिमाग के आगे और निचले हिस्से में दिक्कत आती है, तो ऐसा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या माना जाता है कि ये तो दिमाग की चोट की वजह से हो गए हैं और कभी ठीक नहीं होंगे, पर जो शारीरिक क्षमता में जैसे धीमे धीमे बदलाव आता है, वैसे मानसिक लक्षण भी धीमे धीमे कई बार समय के साथ ठीक होने लगते हैं। लेकिन कई व्यक्तियों में ये समस्या परमानेंट बनी रह जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में जिसमें कि शारीरिक दिमागी चोट की वजह से, जिसमें कि इंटरनल फ्रैक्चर हुआ हो, सिर में चोट लगी हो, अंदर ब्लीडिंग हुआ हो, या फिर कोई भारी जो सामान है, गोली या फिर कोई हथियार की वजह से अंदरूनी घाव आ गया हो, ऐसे वजह से लोगों में जो शारीरिक और मानसिक दिक्कत आती है, उनका इलाज संभव होता है। तो मानसिक दिक्कत के लिए कई बार हम लोगों को दवाइयों से उसमें आराम दिलाया जा सकता है, जिसमें कि उनका एग्रेशन, गुस्सा, तेजी, उदासी ये ठीक की जा सकती है। साथ ही साथ कुछ ट्रेनिंग के बदौलत, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के बदौलत उनकी जो कार्य क्षमता है वो भी धीमे धीमे बढ़ाई जा सकती है, इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कहते हैं। तो ऐसे अगर एक समुचित इलाज किया जाए तो उनको काफी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है और वो अपने दिनचर्या समुचित रूप से कर सकते हैं। और समाज में जो उनको इस नजर से देखे जाने लग जाता है कि अब तो सिर की चोट का कुछ नहीं हो सकता, उसमें बदलाव देखा जा सकता है। तो एक मनोरोग विशेषज्ञ से मिलिए, ताकि न्यूरो और साइकियाट्री जो भी मैनिफेस्टेशंस उनके हुए हैं, उनको हम समुचित इलाज दे पाएं और उसकी वजह से वो अपना जीवन सुगमता से जी पाएं। नमस्ते।